ओम शांति। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं मीठे मीठे बाबा की मीठी साकार मुरली 15 फरवरी 2021 पार्ट 7। कल पार्ट 6 में हमने जाना रूहानी सेवा क्या होती है। जिस्मानी सेवा तो हम जन्म जन्मांतर करते आए हैं, लेकिन रूहानी सेवा जो कल्प में संगम युग में स्वयं परमपिता परमात्मा में सिखाते हैं कि कैसे आत्मा का कल्याण हो, अपने साथ साथ विश्व की सर्व आत्माओं को कैसे कल्याण हो, कैसे हम सर्व आत्माओं के लिए सुख शांति का वाइब्रेशन दे। फिर बाबा ने बताया कि द्वापर युग में पहले जो भक्ति होती परमात्मा शिव की, क्योंकि वही सर्व की सद्गति दाता हैं, और इस समय की भक्ति को अव्यभिचारी भक्ति कहते हैं। फिर देवी देवताओं की पूजा आरंभ होती है। तो आज हम पढ़ते हैं स्वयं परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। अब तुम्हारी चढ़ती कला है, कहते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की अब चढ़ती कला कराता हूँ। तो बाबा अभी हमें गुड न्यूज़ दे रहे हैं कि अभी हमारी चढ़ती कला है। देखिए, सतयुग में हमारी 16 कला थी, त्रेता युग में 14 कला, द्वापर युग में 8 कला, कलयुग में 4 कला व कलाहीन बोल सकते हैं। तो हमारी कला कम होती हुई आई है, लेकिन इस समय स्वयं परमपिता परमात्मा के ज्ञान से और याद से हमारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है, अर्थात हम पतित से पावन, तमो प्रधान से सतो प्रधान। तो बाबा बताते हैं अभी हमारी चढ़ती कला है। तमो से रजो, रजो से हम शतो, शतो से शतो प्रधान बनते हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारी आत्मा अभी ऊपर की तरफ उठ रही है और टोटल कल्प में नीचे की तरफ जाती है, लेकिन अभी ऊपर की तरफ। कारण क्या है? क्योंकि कलयुग के बाद में हमको सतयुग में जाना है, और सतयुग जो 16 कला है, तो इसीलिए अभी हमारी चढ़ती कला हो रही है। कहते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। बाबा कहते हैं कि हमारी जो चढ़ती कला के कारण विश्व की सर्व आत्माओं का कल्याण हो जाता है। देखिए, हमारी चढ़ती कला से ये विश्व परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि आज दुनिया में कितने दुख अशांत है, बीमारी है, लेकिन इस हमारी चढ़ती कला के कारण एक नई दुनिया आती है जो एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी। तो इसके कारण टोटल विश्व की सर्व आत्माओं का कल्याण हो जाता है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की अब चढ़ती कला कराता हूँ। बाबा बताते हैं कि अभी मैं सर्व आत्माओं की चढ़ती कला कराता हूँ। जी हाँ, देखिए, आज के डेट में जब देखा जाता है कि नेगेटिव वाइब्रेशन फैल रहा है, हर किसी के अंदर नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, वैसे ही बाबा के इस ज्ञान और योग से चढ़ती कला के कारण पॉजिटिविटी बढ़ती है, और पॉजिटिविटी बढ़ने के कारण वाइब्रेशन पॉजिटिव होने लग जाता है, और वो पूरा पॉजिटिव वाइब्रेशन जो सत्युगी वाइब्रेशन व सत्युगी दुनिया कहा जाता है, तो बाबा बताते हैं कि सबकी चढ़ती कला हो जाती है, क्योंकि सत्युग में सबकी चढ़ती कला हो जाती है। तो इसीलिए बाबा बताते हैं, तो ये बहुत ही उत्तम समय है जो पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरुषोत्तम संगम युग के कारण ही वो सत्युग दुनिया आती है। फिर बाबा बताते हैं पतित पावन आकर सबको पावन बनाते हैं। जब सतयुग था तो चढ़ती कला थी, और बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। तो बाबा बताते हैं कि मैं पतित पावन आकर पावन बनाता हूँ, अर्थात पतित से पावन मन चढ़ती कला में ले जाते हैं। बाबा वो चढ़ती कला का समझा रहे हैं कैसे बाबा करते हैं। तो पतित से पावन होते तो चढ़ती कला में चले जाते हैं। फिर बाबा बताते हैं जब सतयुग था तो सबकी चढ़ती कला। तो बाबा ने जो पूर्व सेंटेंस में बताया कि मनुष्य मात्र सबकी चढ़ती कला हो जाती है, क्योंकि वो सतयुग के बाबा बता रहे हैं कि सर्व आत्माओं की चढ़ती कला हो जाती है, और बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। अब यहाँ पे
रहस्य को समझना है। होता क्या है कि कलयुग का जब महाविनाश होता है तो सब आत्माएं ऊपर की तरफ उठती है, क्योंकि इस दुनिया में और रहने का स्थान नहीं रहता, क्योंकि महाविनाश रहता है। कोई आत्मा जन्म हो वो तो हो ही नहीं सकता। तो सर्व आत्माएं क्या करती है, मुक्ति धाम की तरफ जाती है। और देखिए, मुक्ति प्रदान करने वाला एक परमपिता परमात्मा है। वह महाविनाश के समय स्वयं परमपिता परमात्मा सर्व आत्माओं को मुक्ति धाम की तरफ लेके जाते हैं, राइट। लेकिन जिन्होंने अपने आत्मा को पावन नहीं बनाया है तो वो धर्मराजपुरी में सजाएं खा के अपने को पावन बना के फिर जाएंगे मुक्ति धाम में, क्योंकि पावन नहीं हुई है। और पावन जो आत्मा नहीं हुई है वो मुक्ति धाम व परम धाम में जा नहीं सकती। लेकिन रास्ता दिखाने वाला परमपिता परमात्मा सिर्फ है। फिर वहाँ से सिलेक्टेड आत्मा 9 लाख जो सतयुग की स्टार्टिंग आत्माएं हैं वो आती हैं सतयुग में। और धीरे धीरे सतयुग का जो पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ सतयुग 2 करोड़, एट द एंड ऑफ त्रेता युग 33 करोड़ जो गायन भी है, 33 करोड़ देवी देवता। और धीरे 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 आज की पॉपुलेशन 750 करोड़। तो सोचिए 750 करोड़ पॉपुलेशन और सतयुग के 9 लाख, तो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो कौन करवाते हैं? परमात्मा कराते हैं। अनेक आत्मा को मुक्ति प्रदान करते हैं, फिर सिलेक्टेड आत्माएं सतयुग में आते हैं। तो बाबा बताते हैं वो सतयुग में सबकी चढ़ती कला होती है और बाकी सब जो आत्माएं रहती है मुक्ति धाम में अपने समय पर पार्ट प्ले करने के लिए आती है। जैसे फिल्म में स्टार्टिंग में जो एक्टर होते हैं कम होते हैं, धीरे धीरे फिल्म जैसे बढ़ती जाती है एक्टर की संख्या बढ़ती जाती है। तो सतयुग फिल्म का सृष्टि चक्र का आदि है, तो पॉपुलेशन कम होती है, फिर धीरे 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 वृद्धि होते होते आज देखिए कितनी जनसंख्या हो गई है जी। फिर बाबा बताते हैं, बाप बेट समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों मेरा जन्म भारत में ही होता है। शिव बाबा आया था, गाया हुआ है, अब फिर आया हुआ है। तो बाबा बताते हैं, हे मेरे मीठे मीठे लाडले बच्चों, मेरा जन्म भारत में ही होता है। तो परमात्मा सिर्फ ये नहीं कहते हैं कि अमेरिका इतना ऊंचे में अमेरिका में जन्म लूँ, नहीं, भारत गरीब है। बाबा कहते हैं मैं गरीब निवास हूँ, मैं गरीब को साहूकार है उसको साहूकार बनाना बड़ी बात नहीं, लेकिन जो भारत गरीब है उसको साहूकार बनाना। और दूसरी चीज़, परमात्मा भारत में आने का कारण क्या है? भारत अविनाशी खंड है, भारत में विनाश, भारत भूमि का विनाश नहीं होगा, क्योंकि दूसरे जो कंट्री है वो पानी में चले जाएंगे, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, केवल भारत भूमि को ही रहेगी। तो भारत को इसीलिए अविनाशी खंड, जहाँ पे स्वयं परमात्मा आते हैं वहाँ का विनाश कभी हो नहीं सकता, राइट। डेथ होगी लेकिन वो भूमि रहेगी, क्योंकि भारत में ही सतयुग आने वाला है। भारत में सतयुग त्रेतायुग सब का मन है, सब युग भारत में चलते हैं, राइट। अमेरिका को क्या बताते हैं? न्यू कंट्री बताया जाता है, इंग्लैंड भी न्यू, लेकिन भारत सबसे प्राचीन है जहाँ पे स्वयं परमपिता परमात्मा शिव आते हैं। और इसके लिए बाबा बताते हैं, शिव बाबा आया था, गाया हुआ है। गायन आपका शिवरात्रि के रूप, शिव जयंती के रूप में गायन होता है। शिव के इतने सारे मंदिर हैं, इसका गायन है। तो परमात्मा आके कुछ महान कर्तव्य किए थे, राइट। इसीलिए परमात्मा का इतना गायन है। शिवरात्रि अर्थात कलयुग रात को सतयुग दिवस में परिणत किए थे, पतित से पावन, दुख हरता सुख करता। तो इसीलिए परमात्मा शिव का इतना गायन है। अब फिर आया हुआ है। बाबा बताते हैं, हर कल्प में मैं संगम युग में आता हूँ, तो इस कल्प में भी मैं अभी आके हम बच्चों को मीठा मीठा ज्ञान सुना रहे हैं, पावन बना रहे हैं, हर कल्प की तरह। बाबा की कोई नई बात नहीं है, बाकी ये फिल्म रिपीट हो रही है। हर कल्प की तरह मैंने तुम्हें पावन किया था, अब फिर कर रहा हूँ। इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। स्वराज्य पाने के लिए यज्ञ रचा हुआ है। विघ्न भी पड़े थे,
अब भी पढ़ रहे हैं, माताओं पर अत्याचार होते हैं। बाबा बोलते हैं कि ये जो यज्ञ है इसका नाम हुआ राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। अब राजस्व का अर्थ हुआ सो पर राज्य करना। कैसे करते हैं? देखिए, दुनिया में जो यज्ञ होता है वहाँ पे अग्निकुंड में तिल जो को हम स्वाहा करते हैं, लेकिन बाबा का जो ये है रुद्र मतलब परमात्मा शिव का अविनाशी ज्ञान यज्ञ, परमात्मा के ज्ञान के द्वारा हम आत्माओं में जो विकार है उस विकार को योग अग्नि के द्वारा स्वाहा करते हैं। अर्थात परमात्मा की याद के द्वारा हमारे जन्म जन्मांतर के जो विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उसको हम स्वाहा करते हैं, आत्मा पावन बन जाती है। राइट? तो बाबा कहते हैं कि ये है राजस्व, स्व पर राज्य करने वाला अश्वमेध। अश्व को क्या दिखाते हैं? कर्मेंद्रिय। जो कर्मेंद्रिय में विकार है उसको स्वाहा करके अविनाशी परमात्मा शिव का ज्ञान यज्ञ, और इसी यज्ञ के द्वारा सारी विश्व को आहुति पड़ जाती है, माने पूरा विश्व परिवर्तन हो जाता है। जैसे यज्ञ में क्या है, लास्ट में सब कुछ स्वाहा कर देते हैं, तो ये परिवर्तन का है। भगवान ऐसा यज्ञ रचते हैं जिससे टोटल विश्व का परिवर्तन हो जाता है। स्वराज्य पाने का यज्ञ रचा हुआ है। बाबा कहते हैं स्व का राज्य मतलब जो आत्मा में जो राज्य करती थी, अर्थात आनंद में थी, खुशी में थी, आज कर्मेंद्रिया कंट्रोल में नहीं है, मन कंट्रोल में नहीं है, लेकिन परमात्मा की याद के द्वारा हम मन के ऊपर, कर्मेंद्रियों के ऊपर राजा बन जाते हैं। इसीलिए बाबा बोलते हैं स्वराज्य के लिए ये यज्ञ रचा हुआ है। विघ्न भी पड़े थे, अब भी पड़ रहे हैं। बाबा बताते हैं हर कल्प में जब परमात्मा ऐसा महान यज्ञ रचते हैं, राइट, तो विघ्न पड़ते हैं। तो बाबा कहते ये हर कल्प में पड़े थे तो अभी भी पड़ रहे हैं। माताओं पर अत्याचार भी होते हैं। देखिए, जब कोई इस ज्ञान मार्ग में जाते हैं तो परिवर्तन होता है, तो उसको क्या कि दुनिया एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। हर चीज़ में देखिए, इवन साइंस में भी कुछ उद्भावन हुए तो लोगों ने पहले एक्सेप्ट नहीं किया, विघ्न डाला है, साइंस क्या है वो, लेकिन आज एक्सेप्ट बढ़ रहा है। आज देखिए मीराबाई जी जब भक्ति मार्ग में गए तो लोग उनको बहुत ही विघ्न डालते थे, और आज देखिए मीराबाई जी की पूजा कर रहे। तो हर चीज़ का कुछ जब होता है तो कुछ ना कुछ विघ्न पड़ते हैं। तो बाबा बताते हैं अभी जैसे कि माताएं भाई जब कुछ अन्न शुद्धि मन शुद्धि रखते हैं तो दुनिया वाले उनको कहते हैं कि क्या है, आप अपने खाने को क्यों कंट्रोल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्योंकि आत्मा एम्पावर हो जाती है ना, तो उनको ये अशुद्ध खाद्य, अशुद्ध विचारों से, अशुद्ध कर्मों से वो निर्लिप्त हो जाती है, उसको वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एम्पावर हो जाती है। आगे वो वीक थी, लेकिन अब उसको पता चल गया है क्या सही है क्या गलत है, और इसी चीज़ को समाज व परिवार वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये इतना परिवर्तन क्यों हो रहे हैं। तो वो विघ्न डालते हैं कि नहीं, आप सत्संग नहीं चाहिए, आप वो मत कीजिए, राइट। तो बहुत सारे इस टाइप के प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। लेकिन भगवान बोलते हैं ये छोटे मोटे विघ्न आने ही हैं, इसको एक चैलेंज व परीक्षा के रूप में लेना है, और भगवान साथ है तो पास जरूर हो जाएंगे। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, ये एक परीक्षा के रूप में आए हैं, इसमें पास होना ही है। हर कल्प में पास हुए तो इस कल्प में भी जरूर पास होंगे, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं, राइट। तो आज बाबा ने हमें चढ़ती कला के बारे में बताया, बहुत खुशखबरी बताई। तो हमें हमेशा अपने आप को चेक करना है कि मेरे विचार चढ़ती कला के हैं, मैं हमेशा खुशी का अनुभव कर रहा हूँ, आनंद का अनुभव कर रहा हूँ या नहीं, राइट। स्वयं भगवान मिले, भगवान का इतना सुंदर ज्ञान मिला, मुक्ति, जीवन मुक्ति के रास्ते पे हम जा रहे हैं, तो इससे ऊंची चीज़ क्या हो सकती है। आज कोई मेडिकल एंट्रेंस में पास हो जाता है, IAS एग्जाम में पास हो जाता है, तो कितनी खुशी होती है। और वो खुशी कितनी दिन तक, आप पढ़ाई जितने वर्ष के उतना वर्ष तक आपको प्रारब्ध मिला, राइट। 25-30 साल तक आप पढ़ाई करते हैं
और 30 साल आपको जॉब में रहते हैं लाइक, और यहाँ पे टोटल कल्प का आपको सत्युग त्रेतायुग जो 2500 वर्ष का आपको प्रारब्ध मिलता है, इतनी खुशी है, राइट। उस जॉब में भी कितने टेंशन है, 1000 टाइप के हेडेक है, और यहाँ पे कोई टेंशन नहीं, खुशी की दुनिया, सुख शांतिमय दुनिया, और वो भी 2500 साल तक। तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। इसको सोच सोच के हमें बहुत ही खुश में रहना है, अतीन्द्रिय सुख में रहना है, परमात्मा से कनेक्ट होते रहना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।